मुजफ्फरपुर में भाकपा माले के विधायक ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। जहरीली शराब पीने से हुई मौत, पुलिसिया बर्बरता पर उठे सवाल। गडकरी ने झारखंड को 21 सड़क परियोजनाओं की दी सौगात। केंद्रीय मंत्री ने सीएम सोरेन को किया आश्वस्त, कहा हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने किया संसदीय क्षेत्र का दौरा। स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण, लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। बंगाल चुनाव को लेकर बयानबाजी लगातार जारी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने दिया बयान, बीजेपी पूर्ण बहुमत से बंगाल में बनाएगी सरकार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। गडकरी ने झारखंड को सड़क परियोजना की सौगात दी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस आप योजना का प्रस्ताव भेजिए। वहीं इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया। करते हुए आप सब लोगों को तो एनुअल प्लान कितना था मुझे मालूम नहीं। 675 करोड़ का आपका एनुअल प्लान है। मैं 5000 करोड़ कर देता हूं इस साल के लिए। आपके चीफ इंजीनियर से 5000 करोड़ रुपए के मुझे प्रपोजल भेजो। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी। तुम केवल लैंड एक्विजिशन करो और तुम्हारे में जितना मांगना है उतना मांगो। जितने ब्रिज मांगना है, जितने आरओबी मांगना है, रोड मांगने हैं, मेरे पास भेजो। मैं पूरा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं पूरा मंजूर कर देता हूं। मैं आपको मंजूर कर देता हूं। खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया है कि पैसे की कोई भी कमी नहीं है, बस उन्हें प्रस्ताव भेजा जाए। इस मामले पर क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आस्था, जिस तरीका से कह सकते हैं NHAI के द्वारा कल 14 योजनाओं का शिलान्यास किया गया और उद्घाटन भी इसमें शामिल था। और जिस तरीका से नितिन गडकरी के द्वारा एक जो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बस राज्य सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो प्रस्तावों को भेजे और उचित पदाधिकारियों की सूची बनाकर हमें दे कि काम अच्छे से हो सके। और नितिन गडकरी ने ये दावा करके साफ कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि हमें काम से मतलब है और काम बेहतरीन होना चाहिए और वो दिन दूर नहीं कि अमेरिका और यूरोप के तर्ज पर झारखंड की सड़कें भी दौड़ेंगी। जी, एक तरीके से कहा जाता है कि केंद्र की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं राज्य में विकास करने को लेकर। बिल्कुल, देखिए विकास की गति एकदम जाहिर सी बात है, तो उसमें केंद्र सरकार का परस्पर सहयोग होना चाहिए और वो दिख भी रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी के इस बयान से कहीं ना कहीं इस बात को देखकर लगता है कि इस बार केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ एक आपसी समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा है और विकास की गति को तेज कह सकते हैं तेज देने के प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नितिन गडकरी का धन्यवाद भी किया है और उनके इस बयान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सराहा भी है, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड की सड़कों की बात करें तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि तमाम राज्यों को सड़क के माध्यम से भी जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं सड़क क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता थी और नितिन गडकरी ने अपना कदम बढ़ा दिया है और देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसा सहयोग करते हुए इसमें नजर आते हैं। जी, नितिन गडकरी के इस बयान के बाद राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है? देखिए, इस बयान के बाद तो अभी फिलहाल कोई राजनीतिक हलचल देखने को नहीं मिली, क्योंकि एक बड़ा अच्छा बयान था उनका क्योंकि राज्य सरकार को उन्होंने सहयोग करने की बात की है। और सड़क को एक सड़क ही एक ऐसा मार्ग होता है कि जो जनता के हित के लिए बनाया जाता है। तो इस पर अभी कोई राजनीतिक फिलहाल हलचल देखने को नहीं मिल रही है। अब यह देखना होगा कि नितिन गडकरी ने साफ तौर पर जब कह दिया है कि हमारे पास पैसे का अभाव नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, आप प्रस्ताव भेजिए और उचित अधिकारियों के साथ उनके नाम को भेजें और हम जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। और ये वो दिन दूर नहीं होगा जब झारखंड में सड़कें कह सकते हैं चमकती हुई नजर आएगी और अमेरिका और यूरोप भी झारखंड से पीछे छोड़ता हुआ नजर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
मुजफ्फरपुर में भाकपा माले के तरारी से एमएलए विधायक सुदामा प्रसाद ने जिला की तुर्की में हुई पुलिसिया बर्बरता मामले पर सवाल उठाए। साथ ही नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। साथ ही जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर भाकपा माले से एमएलए विधायक सुदामा प्रसाद ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। देखिए, हमने तो कहा कि ये पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार जो है वो है डबल बुलडोजर की सरकार साबित हो रही है। और ये इस तरह का कानून कि बरसों पहले भूदान में जो जमीन गरीबों को मिली थी उसका भी ये लोग पट्टा खारिज कर रहे हैं, या जो लोग बिहार सरकार की जमीन पर बसे हुए हैं उनको ये माने उजाड़ने का अभियान चला रहे हैं। तो मधुबनी की घटना भी इसी ढंग की है, ठीक ना। मधुबनी की घटना ये निश्चित ही ये भूमि से जुड़ा हुआ सवाल है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवशंकर झा जुड़े हुए हैं। शिवशंकर जी, पुलिसिया बर्बरता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस जो कि लोगों की सेवा करती है उसी पर सवाल उठाना कितना लाजमी है? क्या कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं? तो मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में जो ये तुर्की में जो तारसन गांव में जो घटना घटी है, इस मामले को लेकर के भाकपा माले के जो विधायक आए हैं कल, और वो काफी पुलिस की गुंडागर्दी और डबल इंजन की सरकार को लेकर के काफी मर्माहत है। और वो उन्होंने अगर कहा है कि अगर ये घटना मधुबनी की तरह घटना घट रही है और इस घटना को अगर सब पुलिस अगर डबल इंजन सरकार नहीं संभालती है तो फिर आगे और भी कई कार्रवाई और भी कई उग्र रूप पकड़ने को बात कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर भी नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है। नीतीश सरकार का क्या कुछ इस मामले पर कहना है? नीतीश सरकार तो अपनी उपलब्धि गिनाने में और पुलिस प्रशासन अपनी उपलब्धि गिनाने में लगे हैं, और इधर लगातार बिहार में जहरीली शराब से मौत भी हो रही है और उधर नीतीश सरकार अपना गुणवत्ता गिनाने में आगे खड़े हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नीतीश सरकार जो है अपनी उपलब्धियों के पीछे सभी जो घटनाएं वहां हो रही है उनको छुपाने की कोशिश कर रही है। तो ये पूर्ण रूपेण क्लियर है कि अपना उपलब्धि गिनाते हैं, और यहाँ लूट, हत्या, बलात्कार, ये लगातार शराब की बंदी कहीं से नजर नहीं आ रही है। जी, एमएलए विधायक सुदामा प्रसाद ने तुर्की में जो घटना हुई थी उस मामले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ कहना है एमएलए का? सुदामा प्रसाद का कहना है कि अगर ये 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 79 लोगों की नामजद अभियुक्त और 150 लोग अज्ञात जिन पर केस हुई है, ये पूर्ण रूपेण गलत है और पुलिस की गुंडागर्दी हुई है। पुलिस के द्वारा जो मारी पिटाई गई है वहाँ के लोगों को, इसके लेके पूरी तरह मर्माहत है और उग्र आंदोलन करने की बात भी कही है। और फिर आज उनसे मिलने, सभी परिजनों से मिलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर झा हमारे साथ जुड़े हुए थे खबर की तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। साथ ही संजय जायसवाल ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोगों से वैक्सीन लेने की भी अपील की गई। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में 200 से अधिक सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया गया। संजय जायसवाल हरसिद्धि थाना क्षेत्र स्थित मटियारी में पवन गुप्ता के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। बंगाल चुनाव में यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कुछ इनके विरोधी रहें और इसीलिए उन्होंने यह एडवाइस किया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वह किसी और जगह भी भर लें, क्योंकि वह नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं। अगर वह बात मान जाएंगी तो एक अच्छा विरोधी दल का नेता भी बंगाल विधानसभा में
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। अरविंद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद का दौरा किया गया था, दौरे को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, पीएम मोदी साहब के निर्देशानुसार प्रत्येक सांसद को अपने अपने क्षेत्र में अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण करना है। इसी क्रम में बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण के सांसद भी है, जो अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और प्रत्येक अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के दरमियान लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन जरूर ले और समय पर ले और मास्क पहनने के भी निर्देश दे रहे हैं। साथ ही साथ कोविड के नियमों का पालन करने का भी निर्देश दे रहे हैं। इस दौरान कोविड गाइडलाइन की अगर बात की जाए अरविंद, तो कितना पालन इस दौरान उनके पहुंचने पर किया गया? कोविड गाइडलाइन का तो पालन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं भीड़ दिखाई जा रहा है, फिर उसमें कई एक लोग मास्क नहीं पहने दिख रहे हैं। सांसद साहब को भी अगर देखा जाए तरीके से तो कभी मास्क निकाल करके चल रहे हैं तो कभी मास्क पहन कर चल रहे हैं जी। उनको भी यही स्थिति है। कोविड गाइडलाइन का कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा है, टूट रहा है, इस तरह से सभी जगह देखा जा रहा है जी। जब सांसद ही मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनके दौरे के दौरान ही नहीं किया जाएगा, तो फिर जब यहाँ पर वो अस्पताल में पहुंचे हैं तो यहाँ पर किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया? देखिए, केवल कोविड वैक्सीन के बल पर ही लोग खुश रह रहे हैं और यहाँ सांसद साहब भी बोले थे कि दोनों कोविड वैक्सीनेशन हमको मिल चुका है, कोविड से हमको कोई ज्यादा चिंता नहीं है। इस तरह से सांसद साहब भी देखिए, कई एक पिक्चर में आपको दिखेगा कि मास्क नहीं लगाए हुए हैं। शुरू में तो मास्क लगा कर आए थे, लेकिन फिर मास्क निकाल कर एक जगह अटेंड हुए थे। हाँ जी। संजय जायसवाल हरसिद्धि थाना क्षेत्र स्थित मटिरियारी में भी पहुंचे हैं। पवन गुप्ता के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान क्या कुछ देखा गया? देखिए, पवन गुप्ता को पिछले 16 मार्च को हत्या हुई थी जो पैक्स अध्यक्ष थे। उस हत्या के बाद वहां पर पप्पू यादव भी पहुंचे थे, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी पहुंचे थे। इसी क्रम में इस बार ये भी संजय जायसवाल पहुंचे, जहां पर वहां परिजनों को पहुंचकर सांत्वना दिए और न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाए हैं। आखिर तो कोर्ट में है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। हालांकि इसमें देखा जाए तरीके से तो पुलिस के द्वारा उस परिजन को काफी पिटाई भी की गई थी जिसकी हत्या हुई थी, और उस परिजन के कई एक लोगों को जेल भेजने का भी काम किया गया है। परिजन में कहीं न कहीं दहशत है, लेकिन इन नेताओं के पहुंचने से कुछ उसको बल मिल रहा है, हिम्मत मिल रहा है, जिससे वो घर पर रह रहा है और कहीं न कहीं उससे कुछ उसको हिम्मत की बात आती है जी। वैक्सीन को लेकर जो निरीक्षण किया गया है, तो जितनी अपील की जा रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सांसद भी लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं, लोगों में इसको लेकर क्या कुछ जागरूकता देखने को मिल रही है? देखिए, अभी 45 वर्ष प्लस उम्र का लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, जिस क्रम में लोग आ रहे हैं और वैक्सीन ले भी रहे हैं। अपनी बारी आने पर लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई ऐतराज नहीं कर रहे हैं। और जो 45 वर्ष से नीचे के आयु के लोग हैं, वो लोग अपने इंतजार में हैं कि हमारा भी बारी आएगा तो हम वैक्सीन लेंगे। वैक्सीन लेने के लोग में जागरूकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़े थे पूरी खबर की जानकारी के लिए। कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और बंगाल भी उनमें से एक है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से बंगाल में सरकार बनाएगी। साथ ही कहा कि एक बार कांग्रेस और भाजपा आमने सामने खड़ी हो गई है। तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी जब से बीजेपी की सदस्यता लेने पहुंचे हैं, उन्होंने जब से सदस्यता ली है तब से तर्कहीन बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा की हवा चल रही है, कांग्रेस तो वहां दूर दूर तक नहीं है। बंगाल में जिस तरफ हवा बह रही है सब लोग जानते हैं, हवा का रुख भाजपा की ओर है और कांग्रेस का गठबंधन जिसमें वो कम्युनिस्ट भी शामिल है, वो तो फाइट ही में नहीं है। वो तो अपने अगर डिपॉजिट बचा ले सीटों पर तो ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। तो अगर इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भाजपा को शायद बहुमत नहीं मिले तो कोई बात होती, लेकिन वो दल के लोग कह रहे हैं जो कहीं पिक्चर ही में नहीं है, कहीं लड़ाई में ही नहीं है। और देखिए कितनी दुखद बात है, कांग्रेस आज अपने नीतियों से समझौता कर रही है। नंदीग्राम में जिन कम्युनिस्टों ने
14 किसानों की गोली मारकर हत्या करवा दी थी, आज कांग्रेस उन्हीं की गोद में सत्ता के लिए जा बैठी है बंगाल। देखिए, मुझे लगता है कि बाबूलाल जी को जब से वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं तब से वो तर्कहीन बातें बार बार कर रहे हैं। बंगाल की धरती वो धरती है जहां भाजपा की सांप्रदायिक नीति कभी भी नहीं चल सकती, क्योंकि बंगाल की धरती बहुत ही संवेदनशील धरती है। वहां की जनता बहुत ही संवेदनशील है। वहां की जनता बंगाल के भाईचारे को कभी भी बांटने का प्रयास नहीं करती है। इसलिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का आना, ये हमें लगता है कि दूर दूर तक भ्रष्टाचार के आरोप में दूसरों पर नकेल कसने वाली बिहार पुलिस खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जा रही है। बगहा पुलिस के एक ऐसे ही अधिकारी का घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बगहा के नौरंगिया थाने में पदस्थापित एसआई के द्वारा वाहन जांच के नाम पर यूपी और बिहार की सीमाओं को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर वाहन जांच के नाम पर एक महिला से घूस ले रहे हैं। हालांकि वीआईपी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, भ्रष्टाचार के आरोप में दूसरे पर नकेल कसने वाले पुलिस अब खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। खुद पुलिस प्रणाली पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो पुलिस क्या जनता को प्रोटेक्ट करेगी? जी आस्था जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बगहा पुलिस जिला के नौरंगिया थाना की है, जहां पे वहां पे पदस्थापित एएसआई के द्वारा बिहार और यूपी की मुख्य सड़क को जोड़ने वाली मदनपुर में वाहन जांच किया जा रहा था, जिसमें साफ तौर पर वीडियो जो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नौरंगिया थाना में पदस्थापित एएसआई के द्वारा एक महिला से पैसे की डिमांड की जाती है। उस पैसे की डिमांड करते हुए उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया है और खूब उसकी बगहा पुलिस की खूब उसमें किरकिरी की जा रही है। जी आस्था, वीडियो में साफ तौर पर तस्वीर दिख रही है एसआई के द्वारा जो है घूस ली जा रही है। साफ तौर पर उनका जो है चेहरा भी दिखाई दे रहा है। तो इस मामले को लेकर अगर देखा जाए तो उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी इस पे अधिकारी की कोई भी टिप्पणी नहीं आई है और ना ही इस पे अधिकारी कोई भी बात करने के लिए अभी राजी हुए हैं। हालांकि इस वीडियो की जांच की जाए, जांच के बाद ही उस पे कोई कार्रवाई की जाएगी। जी आस्था जी, इस दौरान जो महिला है जो उन्हें भ्रष्टाचार के नाम पर जो है दे रही है पैसे, उस महिला की अगर पुष्टि की जाए तो किस लिए, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि वो महिला उनको पैसे दे रही है? जी अच्छा, मैं बता दूं कि महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके पास कोई कागजात नहीं होने की वजह से उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। उसी को लेकर महिला के द्वारा उसको एएसआई को पैसा दिया जा रहा है। किस तरीके का ये पूरा मामला है, किस तरीके के कागजात मांगे जा रहे थे? जी देखिए, अच्छा मैं बता दूं कि ये जो ये क्षेत्र पड़ता है, बगहा क्षेत्र पड़ता है, ये बिहार और यूपी बॉर्डर इलाका पड़ता है। यहाँ पे लोग अपने काम को करने के लिए यूपी से और बिहार से यूपी में जाते हैं। उसी में किसी के पास हेलमेट, गाड़ी के कागजात और तमाम चीजें जो हैं उनके पास नहीं रहती है, जिसको लेकर बगहा पुलिस जिले के जितने भी थाना, सीमावर्ती थाना है, उनके द्वारा ये अवैध वसूली की जा रही है। जी जांच के जी, क्या इस तरीके के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ही आम जनता से रिश्वत मांगी जा रही हो? देखिए अच्छा, मैं बता दूं कि ये बगहा पुलिस जिले की ये पहली घटना नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं और बगहा पुलिस अभी सवाल के घेरे में है। लगातार यहाँ की जो पुलिस है वहाँ उस पे सवाल उठ रहे हैं, लोगों का सवाल उठ रहा है। हालांकि इस पे अभी देखिए क्या बगहा पुलिस, बगहा के एसपी जो हैं किरण कुमार गोरख यादव क्या एक्शन लेते हैं, वो देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक पांडे, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
कटिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां आरजेडी नेता निर्मल बबूना को घर में घुसकर बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से आरजेडी नेता की मौके पर ही मौत हो गई। मामला सालमारी ओपी क्षेत्र का है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। लगते थे और क्या जानकारी? निर्मल बुबना जी प्रतिष्ठित व्यवसायी थे सलमारी के, और पता लगा कि उनको घर में घुसे गोली मारा है, और मारने का क्या कारण है वो भी पता नहीं लगा है। लगभग सुनते 15 गोली के लगभग में लगी है। हाँ। हम ये ड्यूटी में थे तो हल्ला हुआ था थाना से, हमने सब बड़ा बाबू सब गए दौड़ा तो देखते हैं कि हुआ ये गोली लगा हुआ है, गिरा हुआ है। अच्छा। खून से लथपथ है। तब जल्दी भी हम वो कहाँ फिर हमने उठाए हैं, वहाँ से लेके भागे। क्या घटनास्थल में मौत हो गई थी? जी अभी तो डॉक्टर फिर तो हुआ डॉक्टर कहेंगे जल्दी ले जाइए कटिहार। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता निरंजन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, जिस तरीके से बेखौफ अपराधी यहां देखे जा रहे हैं, अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं, एक आरजेडी नेता के घर में ही घुसकर उसे गोली मार दी गई। निरंजन सिंह से हमारा तकनीकी समस्या की वजह से संपर्क टूट गया है। हम उनसे फिर कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि बेखौफ अपराधियों का तांडव इस दौरान देखने को मिला है। बदमाशों के हौसले लगातार क्षेत्र में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पुलिस प्रशासन का डर अपराधियों के मन से खत्म हो गया है? मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के नल जल योजना धरातल पर उतारने से पहले धराशायी हो गए। मामला प्रखंड क्षेत्र के बेला पंचायत के वार्ड नंबर 12 का है, जहां नल जल योजना के तहत 15,65,000 रुपए की लागत से पिपरा रामपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में जल मीनार बनाया गया, जहां 5,000 लीटर की 2 पानी टंकी लगाई गई। वहीं टंकी में पानी भरने के दौरान टंकी फटकर नीचे से गिर गई और टावर में लगे लोहे के चैनल भी छत विछत हो गए। मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उसका पति भी हमको बोला, तो हम बोला है कि स्कूल पर वहाँ बच्चे उच्चे रहता है, हमको डर होता है कि कोई भी दिक्कत होगा टावर में तो बच्चे उच्चे रहता है, कोई क्षति हो जाएगा। आपसे भी दबाव मिला है टंकी चढ़ाने के लिए, हम चढ़ाइए। और वार्ड में जनता सबको पानी पीना था, इसलिए करके हम आधा टंकी भरते थे। और रणधीर को भी बुलाए, मैडम को भी, इंजीनियर साहब को भी फोन हम कर रहे थे जो उसको देखिए कि उसको फुल भरेंगे। बांका जिले में बढ़ते अपराध के मामलों के बीच पीट कर मारने की घटना आए दिन सामने आती रहती है। ताजा मामला बाराहाट प्रखंड के मोहनपुर का है, जहां चना चोरी के आरोप में गांव के युवक संतोष सिंह को पीट कर मार दिया गया था। प्रदेश स्तर के पक्ष और विपक्ष के नेताओं द्वारा इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है। अब पुलिस की कार्रवाई पर काफी प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे हैं। मौके पर बीजेपी विधायिका श्रेयसी सिंह पहुंची। देखिए, हमने प्रशासन से भी बात की है, जो बीडीओ थे उनसे भी बात की है, और प्रशासन ने पूरा आश्वासन हमको दिया है कि कार्रवाई हो रही है। आपको पता चला होगा कि अभी परसों दिन ही रेड किया है, जिससे कि जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जो शंकर जी थे हम लोग के साथ, उन्होंने ये तक आश्वासन दिया है कि रात के 2 बजे 3 बजे कोई भी सूचना है तो वो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए खड़े रहेंगे। एक बार फोन बज रहा है और वो फोन पे काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। कुछ मोबाइल नंबर दिए गए हैं जिससे शायद हाल फिलहाल में धमकी आई थी, उन्हें भी ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मधुबनी के जयनगर शहीद चौक के गायत्री मंदिर के पास खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने से घर की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं घर पर मौजूद लोग बाल बाल बचे। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
राजेंद्र नगर स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक युवक और एक युवती शामिल है। घटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों को सूचित किया गया। जानकारी के अनुसार दोनों ही लोगों के द्वारा आत्महत्या की गई है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।